मैंने एक जेलर साहब का इंटरव्यू है दिल्ली के, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो नाइजीरियंस जेल में होते थे वो अपने बम में मोबाइल फोन छिपा के लाते थे। एब्सोल्युटली। ऐसे भी केसेस होते हैं? देखिए, ये नाइजीरियन पैसेंजर्स नहीं थे, बेसिकली जो अफ्रीकन ओरिजिन के पैसेंजर्स होते हैं। कुछ कंट्रीज के ऐसे भी पैसेंजर होते हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा उन कंट्रीज के, हु आर स्पेशलाइज्ड इन ब्रिंगिंग गोल्ड थ्रू रेक्टम कंसीलमेंट। जो बॉडी कैविटीज होती है उसमें ये गोल्ड डालते हैं एंड देन दे ब्रिंग टू द कंट्री, सो दैट उनको ये लगता है कि डिटेक्ट नहीं हो जाएगा, विच इज वेरी डेंजरस। मैंने एक जेलर साहब का इंटरव्यू है दिल्ली के, राइट। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो नाइजीरियंस जेल में होते थे वो अपने बम में मोबाइल फोन छिपा के लाते थे। एब्सोल्युटली। ऐसे भी केसेस होते हैं? देखिए, ये नाइजीरियन पैसेंजर्स नहीं थे, बेसिकली वो तो खा लेते हैं, कैप्सूल्स खा लेते हैं, जो अफ्रीकन ओरिजिन के पैसेंजर्स होते हैं कुछ। लेकिन कुछ कंट्रीज के ऐसे भी पैसेंजर होते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा उन कंट्रीज के, हु आर स्पेशलाइज्ड इन ब्रिंगिंग गोल्ड थ्रू रेक्टम कंसीलमेंट। जो बॉडी कैविटीज होती है उसमें ये गोल्ड डालते हैं एंड देन दे ब्रिंग टू द कंट्री, सो दैट उनको ये लगता है कि डिटेक्ट नहीं हो जाएगा, विच इज़ वेरी डेंजरस। 1-1 किलो ये लोग लेके आते हैं, 1 kgs। कैन यू इमेजिन दैट? इट इज़ सो डेंजरस। रप्चर हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, आप जगह पे यू कैन हैव प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉफिट इतना है, दे टेंड टू डू दैट। तो आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लगती है, आपके भी सोर्सेज अच्छे होंगे। देखिए शुभांकर भाई, बहुत दिन इंटेलिजेंस में काम किया तो वो एक नेटवर्क हो जाता है आपका, वो भी पता चल जाता है। देन सेकेंडली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, कि बार बार आप काम करते हो कि एक नैक भी हो जाता है आपका, कि व्यक्ति के चलने के भाव कुछ अलग है, एंड स्वेटिंग हो रही है, ही इज़ बिहेविंग एबनॉर्मल, लॉट मेनी पैरामीटर्स आर देयर बेसिकली। कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स भी होते हैं, एंड बाकी का इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी होता है आपका। मान लो यहाँ से मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ या यूएस जा रहा हूँ, मैं क्या ऐसा ले आऊँ जो आप पकड़ोगे नहीं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी मैं फिलहाल कस्टम्स में नहीं, लेकिन अभी बजट में जैसा नॉर्मल में हम लोग पेपर सपोज करो, पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज फ्री अलाउंस, बेसिकली, कि उस अलाउंस जो आपको भारत सरकार ने निश्चित किया है, तो उस अलाउंस में आप कितने कुछ भी ला सकते हैं। जैसे अभी 75,000 मैंने बजट में पढ़ा है, अभी 75,000 हैज बीन डिक्लेयर्ड, तो विद इन दैट अमाउंट यू कैन ब्रिंग एनीथिंग बेसिकली। मैं इसी सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए मैं इंग्लैंड जाता हूँ या यूके जाता हूँ या दुबई जाता हूँ, बिल्कुल, और मैं वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन लेता हूँ, आईफोन, एक आईपैड लेता हूँ, एक मैकबुक प्रो लेता हूँ, बिल्कुल, और मैं तीनों के डब्बे फेंक देता हूँ, हाँ, उसको ओपन करता हूँ कवर ववर लगा के, और बैग में रख के वापस लाता हूँ, आप पकड़ पाओगे? बट इफ इट इज लॉट मेनी टाइम्स इट हैपेंस, इफ इट इज असर्टेन कि इट इज न्यू, ड्यूटी विल बी चार्ज ऑन दैट। पर्सनल अगर आपका इफेक्ट होगा, यूज इफेक्ट होगा, तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो फ्री अलाउंस में आ जाते हैं। लेकिन अगर नया है और आपके अलाउंस को एक्सीड कर रहा है, देन ड्यूटी चार्ज होती है। बट वो कैसे पता लगेगा? जैसे जाते वक्त ले गया हूँ मैं कह दूंगा मैं इंडिया नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑल्सो, कि आप जाते समय डिक्लेयर भी करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, उस समय था जब मैं एयरपोर्ट पे कार्यरत था। सेकेंडली, आप मॉडल देख के या फिर मेक देख के या फिर इनिशियल असेसमेंट करके आप तो जान लेते हैं कि इट इज़ न्यू और ओल्ड। हालांकि मैं अभी जो इमरान हाशमी वाली मूवी देख रहा था, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था कि जो लोग यहाँ पर होशियारी करते हैं ये सबसे शार्प ब्रेन होते हैं, अगर ये देश के भले के लिए लगा दी जाए, बिल्कुल, तो ये हजारों लाखों तरीके यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बट इट इज़ यू राइटली सेड कि वो बॉक्स वगैरह कुरियर से भेजते हैं, बॉक्स को फेंक देते हैं, टैग्स निकाल, बहुत सारे केसेस, लेकिन डे टू डे बेसिस पे होते हैं ऐसे। कोई अनकहा दर्द है जिसे आप छिपाते हो कभी लाइफ में, मुस्कुराहट के पीछे? नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई इतना कमज़ोर भी नहीं हो कि कोई दर्द झेल लूँ या कुछ वो करूँ। नो, नथिंग लाइक दैट। ओके, मैं कुछ रैपिड फायर मैंने रखे हैं आपके लिए। बिल्कुल। अगर भविष्य में आपकी लाइफ पर कोई फिल्म बनती है, क्या नाम दोगे उस फिल्म का? पहली बात है कि ना देखूंगा ना इंटरेस्टेड हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, तो कोई रुसूख या कोई सुख नहीं है सब चीज़ों के बारे में। ओके, समीर वानखेड़े की कहानी का असली विलेन कौन? नवाब मलिक, शाहरुख खान या सड़ा हुआ सिस्टम जिसने साथ छोड़ा? नो, नॉट इम्पोर्टेंट ये सब। आपका सीरियस इंटरव्यू में ऐसे नॉन सीरियस चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लाइफ का मोटो क्या रहा आपका? राष्ट्र सेवा करना और एक अच्छा बेटा बनना, अच्छा पति बनना, अच्छा पिताजी बनना। कभी डर लगता है कि इतिहास आपको एक ईमानदार योद्धा के बजाय एक विवादित अफसर के तौर पर भी याद कर सकता है? नॉट बॉदर्ड। मैं यहाँ पर किसको खुश करने नहीं हूँ, अपनी ड्यूटी करने आया हूँ और सिर्फ राष्ट्रीय सेवा करने आया हूँ। ओके, हाँ, आपका न्याय असली बाकी है अभी? लड़ाई बाकी है अभी, वेट करेंगे आउटकम का।
क्या सीखा इस पूरे दौर में? अब सीखा, आई मीन इट इज़ दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है कि ये सब चीज़ों का जब आप ईमानदारी से काम करेंगे या फिर आप ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लॉ, संविधान को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये सब दिक्कतें आती है। ये सब सच काइंड ऑफ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम। बट जैसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करें, वो इतने चर्चित विवादित नहीं हुए। नॉट नेसेसरी कि मीडिया ने कवर नहीं किया है या मीडिया ने बताया नहीं होगा, लेकिन हर एक अधिकारी या फिर हर एक व्यक्ति का अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। कोई अलग वे में इसे डील करने की अलग अलग लोगों की मैं एक आखिरी नॉन सीरियस क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये मुझसे लोगों ने कहा था, आप इसको और डक कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन किसी ने, एक फैन ग्रुप ने मुझे डाला था कि समीर वानखेड़े जी का मैं फ़ैन हूँ, बट मैं फ़ैन उधर भी हूँ, ओके उस तरफ भी मैं फ़ैन हूँ और समीर जी का भी मैं फ़ैन हूँ, और ऐसे लोग हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो उसने मुझसे कहा ये पूछेगा कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को फेमस किया या शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को फेमस कर दिया? I find that very interesting. ये लास्ट का क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपका। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे पता नहीं कि इसका जवाब मैं कैसे दूं, लेकिन जिसने जिसको फेमस किया है ठीक है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। मंशा तो नहीं थी ये सब चीज़ें सो कॉल्ड फेमस ये सब होने की, विच इज़ नेवर एनी सिविल सर्वेंट का इंटेंशन, लेकिन जो है परिस्थिति है, ठीक है। आई वेलकम दैट वॉट एवर इट इज़। शाहरुख की एक फिल्म का डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं डायलॉग नहीं करता हूँ, मैं डायलॉग करने में बिलीव नहीं करता हूँ, कार्य करने में बिलीव करता हूँ। पिक्चर बाकी, लेकिन अभी समय बताएगा। थैंक यू सो मच समीर जी। थैंक यू बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने हर एक सवाल को बेबाकी से लिया। हमारी कोशिश थी आपके अंदर एक इंसान को समझने की, उस विवाद के साथ साथ आपके जो अच्छे कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने की, और सिस्टम को भी समझने की। कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं लोगों को। दो मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा मैं कि बहुत यंगस्टर्स, बहुत बच्चे आपके शो को देखते हैं, पॉडकास्ट को देखते हैं, तो दो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हैं कि एक तो है से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। ड्रग्स जो है, हमारा जो शरीर होता है एक मंदिर की तरह पावन होता है। हम एक मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं, उस पर भी कवर लगाते हैं, तो हमारे शरीर का हम क्यों नहीं ख्याल रखते हैं? एक फॉरेन गंदी चीज़ है, तो उसे अवॉइड कीजिए। आप शरीर को भी नुकसान नहीं कर रहे, राष्ट्र को भी नुकसान कर रहे हैं। यही पैसे से नार्को टेररिज्म जैसा आपने सुना है, यही पैसे से देश के खिलाफ गतिविधि करने में काम आता है। सो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग, दैट इज़ नंबर वन। सेकेंडली, अगेन आई वुड रिट्रायरेट, काइंडली अंडरस्टैंड and differentiate between real heroes and real heroes. Know your real heroes. Absolutely. Worship them. Worship them, follow them, emulate them. Lovely. I hope कि ये सबको समझ में आया, और इसमें जो हमारी भूमिका हो सकती है वो हम भी करेंगे, क्योंकि हमने भी बीते कुछ समय में सीखा कि हम भी रियल हीरोज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। रियल वालों को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो उनका जिक्र करना पड़ेगा, वरना किसी को याद ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। और हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, वेरी ट्रू, बिना ये सोचे समझे कि उनके परिवार क्या होगा। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी। आज भी लैंग्वेज बेचारे करते हैं, बिना फादर के, बिना पिता के, आज भी स्ट्रगल करते हैं। आप विक्रम बत्रा का जिक्र कर रहे थे, वो अपना लड़ाई जीत चुके थे, जबरदस्ती वो गए थे दोबारा, देश की लड़ना था। मैं नीबू साहब का जिक्र करता मैं। बिल्कुल। उनको जब गोलियां लगी तो शरीर हवा में उछल गया था, इतनी गोलियां मारी, लेकिन उसके पहले पूरी चौकी तबाह कर दी। और आज जानते भी नहीं हम, नोबडी नोज। हम नागालैंड वालों को इंडिया में मजाक उड़ाते हैं कई बार, नॉर्थ इंडिया में लोग। बिल्कुल। वहां से एक ऑफिसर आता है और वो आकर अपनी छुरी लेकर जाता है। जब वो कहानी आए पढ़ना शुरू किया मैंने, वो बर्फ की चट्टान थी ठंड के महीनों में, तो उस पर शूज से चढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि पता नहीं लगा था, तो उन्होंने शूज उतारे, क्योंकि शूज से ग्रिप नहीं, नंगे पैर उस पर चढ़ाई की उन्होंने। और उस इंसान के बारे में हम नहीं जानते थे। ऐसे कितने अनगिनत योद्धा हैं। आई रिक्वेस्ट यू शुभांकर जी, काइंडली स्प्रेड दिस काइंड ऑफ, बिकॉज आपका रीच भी अच्छा है, लोग आपको फॉलो करते हैं। सो ये रियल हीरोज़ के बारे में लोगों को बताएं, रिक्वेस्ट है आपसे। हम करना चाहेंगे और जितना पहुंचा सके हम खुद भी सीखना चाहेंगे, वहां तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि कुछ भी अगर लोगों को समझ में आता है, लोग समझते हैं। जैसे शिवाजी को हम सब जानते हैं, बिल्कुल, कितनी इंस्पिरेशन लेते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे हमारे हीरोज़ हैं। सो आई थिंक नई पीढ़ी को जागरूक करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो लोग अपनी संस्कृति को नहीं समझते हैं, बिल्कुल, अपने इतिहास को गौरव की तरह नहीं लाते हैं, बिल्कुल, उनका भविष्य अंधकार में होता है। हम बाहर इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, विदेशी इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, हमारे यहाँ ही रियल हीरोज है देश में, हजारों करोड़ों। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच शुभांकर भाई।